नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे पी न्यूज़ में महविश मकीन आपकी खिदमत में हाजिर। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नजर। अफगानिस्तान में जलजले से कम अज कम 900 अफराद जान बहक, 2500 से जायद जख्मी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का दहशत गर्दी पर दोहरे मायारों पर सख्त रद्द-ए-अमल, SCO समिट से खिताब। अमित शाह, LG मनोज सिन्हा और CM उमर अब्दुल्ला का तवी पुल और बिक्रम चौक का दौरा। जावेद अहमद रैना ने किया सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा, आवाम को रिलीफ फराहम करने की यकीन दहानी। हिंदवाड़ा सिविल सोसाइटी का सख्त एहतजाज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की मुंतकिली की तजवीज़ की मुखालफत। जम्मू कश्मीर में आज देर गए रात से मूसलाधार बारिशों का इम्कान, बादल फटने और सैलाबी सूरत हाल का खदशा। JKPCC ने किया चिल्ड्रन अस्पताल बेमना का दौरा। और 87 के इंतखाबात बाद अमनी की जड़, PDP के सरताज मदनी का कुलगाम में खिताब। अब खबरों की तफसील। नाज़रीन, अफगानिस्तान के मशरकी सूबे कुनार में गुज़श्ता रात शदीद जलजले से कम अज कम 900 अफराद जान बहक और 2500 से जायद जख्मी हो गए। तालिबान हुकूमत के तर्जुमान अब्दुल मतीन कानी ने हलाकतों की तस्दीक करते हुए कहा कि इतवार की रात अफगानिस्तान में 6.0 शिद्दत का जलजला आया, जिससे कई देहात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। उन्होंने कहा कि वही नगरहार में भी जलजले से 12 अफराद जान बहक और सैकड़ों जख्मी हो गए। अफगान हुकूमत ने कहा कि रेस्क्यू और इमदादी कार्रवाइयां जारी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तेंजन में SCO समिट से खिताब करते हुए दहशतगर्दी की हिमायत करने वाले ममालिक पर सख्त तनकीद की। उन्हें हालिया पहलगाम हमले का हवाला देते हुए कहा कि यह हमला सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि पूरी इंसानियत पर हमला था। उन्होंने कहा कि भारत गुज़श्ता 4 दहाइयों से दहशतगर्दी का सामना कर रहा है और अब वक्त आ गया है कि ऐसे ममालिक के दोहरे मायारों को कबूल ना किया जाए तो दहशतगर्दी की खुलेआम हिमायत करते हैं। मोदी ने SCO रुकने ममालिक से अपील की है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहद मौक़िफ़ इख्तियार करे और इसके खात्मे के लिए मुश्तरका इक़दामात करे। उन्होंने SCO के लिए भारत की पॉलिसी के 3 स्तून सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी को उजागर करते हुए जोर दिया कि अमन और सलामती तरक्की की बुनियाद है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज पीर के रोज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, वजीर आला उमर अब्दुल्ला, अपोजिशन लीडर सुनील शर्मा और दीगर आला हुकाम के हमरा जम्मू के तवी पुल और बिक्रम चौक का दौरा किया। याद रहे कि तवी पुल सैलाब में मुकम्मल तौर तबाह हो चुका है। अमित शाह ने मुतासरा इलाकों का मुआयना किया और मुतालिका हुकाम से सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। वजीर दाखिला का इतवार की शाम जम्मू पहुंचे थे और उन्होंने कटरा, किश्तवाड़ के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फजाई जायजा भी लिया, जहां लैंडस्लाइडिंग और क्लाउड बर्स्ट के वाक़ात में दर्जनों जानें ज़ाया हो चुकी हैं। इधर आबपाशी के वजीर जावेद अहमद रैना ने भी आज जम्मू के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि आवाम को पीने के पानी की आर्जी बहाली जारी है, जबकि मुस्तकिल मरम्मत का काम मुतल्लिका महकमा कर रहे हैं। उन्होंने एक दहानी कराई है कि कबाली बरादरी समेत कोई भी तबका नज़रअंदाज नहीं होगा और वजीर आला जल्द इमदादी पैकेज का ऐलान करेंगे। हिंदवाड़ा की सिविल सोसाइटी ने आज श्रीनगर आकर जबरदस्त एहतजाज दर्ज करते हुए हिंदवाड़ा में ज़ैर तमीर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यानी GMC को हिंदवाड़ा से मुंतकिल करने की तजवीज़ को अवामी मफाद के खिलाफ करार दिया। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर निकल आए और पुरअमन मुजाहरे के दौरान हुकूमत से मुतालबा किया कि मेडिकल कॉलेज को हर सूरत हिंदवाड़ा में ही मुकम्मल किया जाए। मुजाहरीन ने कहा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का क़याम हिंदवाड़ा के अवाम का दीरीना मुतालबा था और ये पूरे शुमाली कश्मीर के लिए सेहत आमा के शोबे में एक संग मेल साबित होने वाला है। उनका कहना था कि अगर इस मेडिकल कॉलेज को कहीं और मुंतकिल किया गया तो इससे न सिर्फ हिंदवाड़ा बल्कि कुपवाड़ा और बारामूला के दूर दराज इलाकों के अवाम भी बुरी तरह मुतासिर होंगे, जिन्हें इलाज मुआलजे के लिए पहले ही मुश्किलात का सामना है। हमारे साथ ज्यादतियां हो रही है। आप देखिए, आज से 3 साल पहले बाज़ाब्ता तौर चौगुल हंदवारा में GMC का इनेकाद किया गया, जिसकी फाउंडेशन स्टोन हमारे अमित शाह जी ने अपने हाथों से ई फाउंडेशन उन्होंने की। बाज़ाब्ता तौर उसका काम स्टार्ट हुआ।
अभी तक उसमें 65 करोड़ का पैसा लगा हुआ है, जिसमें 26 बिल्डिंगें, चाहे कोई पहली मंजिल पे है, चाहे कोई दूसरी मंजिल पे है, चाहे कोई तीसरी मंजिल पे है, इस वक्त कम से कम 26 बिल्डिंगों का वहां पे इस वक्त तैयार हो चुकी है। और उसके बाद आज से 1.5 साल पहले थोड़ा सा सैलाब वहां पे आ गया और उन्होंने कहा कि नहीं जी, इसको हम रिलोकेट करेंगे। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप देखिए, कल मामूली सैलाब आ गया और जम्मू के एम्स में 1.5 मंजिल तक पानी आ गया। और आप देखिए जम्मू की हालत देखिए सैलाब से क्या हुआ। और आप कश्मीर की बात करेंगे, 2014 में वो सेक्रेटरीट में 1.5 मंजिल तक पानी आ गया। अगर आप देखेंगे हमारे स्टेट हॉस्पिटल जो SMHS है, उसमें 1 मंजिल तक वो पानी आ गया। अगर देखा जाए सोरा में, उसमें भी 1 मंजिल तक पानी आ गया। कहां पर सैलाब में पानी नहीं आता है। लेकिन आज ये गहरी चाल के तहत, गहरी साजिश के तहत सरकार का पैसा जाया किया जा रहा है। एक चाल के तहत, एक बाज़ाब्ता चाल के तहत इस वक्त ये हंदवाड़ा से रिलोकेट करना चाहते हैं। हमारी बहन सकीना ईदू जी को मैं कहना चाहता हूँ, आप जरा होश में आओ। महकमा मौसमियात ने अपनी पेशगोई में कहा कि जम्मू कश्मीर के अक्सर अजला में आज रात यानी 1 सितंबर के देर गए रात से तेज बारिशों का इम्कान है। उन्हें कहा कि कई मकामात पर बादल फटने, अचानक सैलाब, लैंडस्लाइडिंग के तोदे और पत्थरों के गिरने जैसी सूरत हाल पैदा हो सकती है। एडवाइजरी के मुताबिक 2 और 3 सितंबर को मजमूई तौर पर मौसम अबूर आलूद रहने के साथ कई मकामात पर हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिश और गरज चमक के इम्कानात हैं। ताहम कठुआ, जम्मू, उधमपुर और रियासी अजला में भारी से बहुत भारी बारिश, जबकि डोडा, सांबा, राजौरी, पुंछ, रामबन, किश्तवाड़, अनंतनाग और कुलगाम में दरमियानी से भारी बारिश होने का इम्कान है। जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और रुकने असेंबली सेंट्रल शाल्टिंग तारिक हमीद कारा ने बेमना चिल्ड्रंस अस्पताल का दौरा किया और वहां पर अस्पताल की सहूलियत का जायजा लिया। तारिक कारा ने मरीजों और उनके तीमारदारों से मुलाकात की और अस्पताल की बुनियादी ढांचे और खदमात का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा महकमा सेहत के आला अफसरान और अस्पताल इंतजामिया मौजूद थे। 1987 के इंतखाबात में की गई धांधली ने कश्मीर को बर्बादी की तरफ धकेल दिया है, जिसने अवाम को उनका जायज सियासी हक को छीन लिया। इन बातों का इजहार PDP के नायब सदर मोहम्मद सरताज मदनी ने आज कुलगाम में पार्टी कारकुनान के कन्वेंशन से खिताब के दौरान किया। मदनी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उन्होंने न सिर्फ उस वक्त अवाम के मैंडेट के साथ गद्दारी की, बल्कि आज भी वो इसी रविश पर कायम है। अवाम के हुकूक और वकार का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहना और इंतखाबी वादों को पूरा ना करना नेशनल कॉन्फ्रेंस की पुरानी रिवायत रही है। सरताज मदनी ने कहा कि आज वक्त आ गया है कि अवाम झूठे वादों और धोखाधड़ी की सियासत को मुस्तरद करे और एक नई सियासी जदोजहद का आगाज करे, ताकि कश्मीरी अवाम को इंसाफ, इज्जत और तरक्की का हकीकी रास्ता मिल सके। नाज़रीन, इसी के साथ आज का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी, अगर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपनी मेज़बान महविश मकीन को इजाज़त। खुदा हाफिज।